हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की मेरी वीडियो के अंदर जो है क्रिएटिविटी को ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में जो है क्रिएटिविटी के मीनिंग को इंक्लूड किया था, जहाँ पर हम लोगों ने इसका मीनिंग देखा था, इसके प्रोसेस के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। इसके साथ साथ इस चैप्टर में से स्टैंडर्डाइज टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। लास्ट ईयर जो भी एग्ज़ाम हुए हैं एचटेट के, उनमें जो है यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। एक जो है नाम दे दिया गया और आपसे पूछा गया ये टेस्ट कौन सा है, क्रिएटिविटी का टेस्ट है या कौन सा टेस्ट है। तो अगर आपको टेस्ट के बारे में नहीं पता होगा तो आप आंसर कैसे टिक करेंगे। ठीक है, तो आज चलो कंटिन्यू करते हैं हम लोग टेस्ट के बारे में। सबसे पहले क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है? टू क्रिएट समथिंग न्यू, कुछ नया क्रिएट करना जो कैसा हो, जो ओरिजिनल हो। ठीक है, अगर आप में से किसी ने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर जाइए और पुरानी वीडियोस को जो है देखिए, क्योंकि उसी सीरीज़ में ये कॉन्टिन्यूएशन में ये नेक्स्ट वीडियो है हमारी। क्योंकि जब तक आपका मीनिंग क्लियर नहीं होगा तब तक आप लोगों को टेस्ट के बारे में नहीं पता चलेगा। चलिए लर्नर स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्डाइज टेस्ट, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट है उसका क्या मतलब होता है। स्टैंडर्डाइज टेस्ट का मतलब होता है जो ऑल ओवर इंडिया जो है हम लोग क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि वो स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं। उन्हें जो है प्रूव किया जाता है, टेस्ट करके देखा जाता है और उनसे जो रिज़ल्ट निकलता है वो रिज़ल्ट हमारा कैसा निकलता है, रिलायबल रिज़ल्ट निकलता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करेंगे जो अब्रॉड में जिन इंडिविजुअल्स ने या जिन बंदों ने ये टेस्ट बनाए हैं, इन टेस्ट के सिर्फ आपको नाम ध्यान रखने हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ये कौन से टेस्ट के अंदर आता है, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के अंदर। जैसे सबसे पहला आता है हमारा मिनीसोटा टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी। ये टेस्ट जो है किससे रिलेटेड है? ऑफ कोर्स क्रिएटिविटी से रिलेटेड है। और किसने दिया है? ये दिया है मिनीसोटा ने। तो आपको नाम थोड़ा सा अजीब लगेगा लेकिन हमें लर्न करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट टेस्ट आता है गिलफर्ड डाइवर्जेंट थिंकिंग टेस्ट। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इस बंदे से आप फेमिलियर हैं क्योंकि इन्होंने अपनी एक पूरी थ्योरी दी है, गिलफर्ड 3 डायमेंशन थ्योरी, जहाँ पर इन्होंने कन्वर्जेंट थिंकिंग की भी बात करी है और डाइवर्जेंट थिंकिंग की भी बात की है। मेरी पिछली वीडियोस में इस चीज़ को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसके बाद नेक्स्ट टेस्ट आता है हमारा रिमोट एसोसिएशन टेस्ट। ठीक है, ये टेस्ट भी हमारा किससे रिलेट करेगा, हमारे स्टैंडर्डाइज टेस्ट के अंदर जो है इसको हम इंक्लूड करते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टेस्ट आता है वो आता है हमारा टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी, यानी कि क्रिएटिविटी से रिलेटेड टॉरेंस ने भी जो है क्या दिया है, एक टेस्ट दिया है जिसकी हेल्प से हम लोग एक इंडिविजुअल की, एक चाइल्ड की जो है क्रिएटिविटी के बारे में आइडिया लगा सकते हैं। नेक्स्ट टेस्ट आता है वॉल्स और कॉर्गन ने जो है एक टेस्ट दिया है क्रिएटिविटी से रिलेटेड, या कुछ इंस्ट्रूमेंट जो है इन्होंने सजेस्ट किए हैं। आपको सिर्फ नाम ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो इनके नाम ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट और लास्ट टेस्ट है हमारा एसी टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी। ठीक है, ये 6 टेस्ट मैंने अभी आप लोगों को बताए हैं, कौन से, जो अब्रॉड रिलेटेड टेस्ट हैं। इसके अलावा जो हमारे इंडिया से रिलेटेड टेस्ट हैं वो भी आप लोगों को याद रखने हैं। ठीक है, वो भी आप लोगों को याद रखने हैं, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा बकार मेहंदी टेस्ट। ठीक है, बकार मेहंदी टेस्ट, ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। किसी भी एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया जा सकता है कि ये टेस्ट जो है कैसा टेस्ट है। आपको पता होना चाहिए स्टैंडर्डाइज टेस्ट है और रिलेट कर रहा है किससे, क्रिएटिविटी से। ठीक है, इसके बाद सेकंड आता है पासी टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी। सेकंड टेस्ट क्या है हमारा, पासी जो है टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी। इसके बाद थर्ड टेस्ट आता है हमारा शर्मा डाइवर्जेंट प्रोडक्टिव एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, शर्मा ने जो है दिया है किस चीज़ से रिलेटेड, डाइवर्जेंट प्रोडक्टिविटी एबिलिटी रिलेटेड टेस्ट। और लास्ट आता है हमारा सक्सेना टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी। ठीक है, तो 4 बंदों के नाम हम लोग यहाँ पर ध्यान में रखेंगे जिनकी मैं बात कर रही हूँ, जो हमारे इंडियंस हैं। बकार मेहंदी टेस्ट, पासी टेस्ट, शर्मा टेस्ट, ठीक है, सक्सेना टेस्ट, इन चारों के नाम हम लोग ध्यान में रखेंगे क्योंकि हो सकता है यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए। अब ऊपर जो मैंने बात करी थी टॉरेंस टेस्ट की, ठीक है, टॉरेंस का जो टेस्ट है वो कैसा टेस्ट है, वर्बल भी है और नॉन वर्बल भी है। दोनों ही तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसको देखते हैं। और ये टेस्ट जो है नर्सरी क्लास के बच्चे से लेकर यूनिवर्सिटी क्लासेस तक के स्टूडेंट्स के ऊपर क्या किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसके अलावा देखो मेरी वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको हमेशा ही मिलेगा, कोई भी मेरी वीडियो हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया है कोई भी मेंटली रिटार्डेड जो है वो कभी भी क्रिएटिव नहीं हो सकता। ठीक है, कोई भी मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड, इंडिविजुअल, स्टूडेंट जो है वो कभी भी क्रिएटिव नहीं हो सकता है। ओके लर्नर्स, तो इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखेंगे।
तो ये सारे हम लोगों ने कौन से टेस्ट देखे, स्टैंडर्डाइज टेस्ट। चलिए इसके अलावा आगे देख लेते हैं। आगे भी जो है कुछ और नॉन टेस्टिंग डिवाइसेस जो हैं यहाँ पर मैंने मेंशन किए हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा कौन सा टेस्ट, यूज़ ऑफ नॉन टेस्टिंग डिवाइसेस। इन टेस्ट के अलावा हम लोग जो है कुछ नॉन टेस्टिंग डिवाइसेस टेक्निक्स का भी हम लोग यूज़ करेंगे। ये भी आपके लिए जो है इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहला इसमें आता है आपका रेटिंग स्केल। फर्स्ट क्या आता है हमारा, रेटिंग स्केल। अब रेटिंग स्केल के नाम से ही पता चल रहा है हम किसी को रेट करते हैं। हम किसी बच्चे के बिहेवियर को, उसकी क्रिएटिविटी को, उसकी इंटरेस्ट को हम लोग चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम क्रिएटिविटी से रिलेटेड टेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर हम बच्चे की क्रिएटिविटी देखेंगे, हम रेट करेंगे। जैसे मान लीजिए बीएड क्लासेस की फाइल्स आप लोग बना रहे हैं, ठीक है। कुछ बच्चे जैसा टीचर ने बोला वैसा बना रहे हैं, कुछ उनके अंदर और क्रिएटिविटी लेकर आ रहे हैं, कुछ बिल्कुल ही बहुत बुरी फाइल्स बना रहे हैं। तो हम लोग उन्हें रेट करें कि कौन से स्टूडेंट को नंबर 1 कैटेगरी में रखा जाए, कौन से को सेकंड में रखा जाए और कौन से को थर्ड में रखा जाए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इंटरव्यू। इंटरव्यू जो है रिलेट करता है किससे, ये भी हमारा क्रिएटिविटी से रिलेट करता है। देखो इंटरव्यू के बारे में अगर हम लोग डिस्कशन करें तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है। सबसे पहले इंटर प्लस व्यू, यानी कि एक इंडिविजुअल के जो इंटरनल व्यूज़ हैं उन सब को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कंसीडर करते हैं। और इंटरव्यू के लिए 2 इंडिविजुअल का होना ज़रूरी है, एक इंटरव्यूअर और एक इंटरव्यूई, जो इंटरव्यू ले रहा है और जो इंटरव्यू दे रहा है, ठीक है, ताकि हम लोगों के सामने वो कुछ गलत इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट ना कर सके। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एटीट्यूड स्केल। क्या आता है हमारा एटीट्यूड स्केल। अब एटीट्यूड को फाइंड आउट करने के लिए भी किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड एटीट्यूड फाइंड आउट करना भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। एटीट्यूड का मतलब क्या हुआ, हम लोगों का परसेप्शन, हम लोगों का माइंड, हम किस तरीके से काम करेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट। एटीट्यूड और एप्टीट्यूड दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एटीट्यूड हमारा परसेप्शन हुआ, लेकिन एप्टीट्यूड का मतलब क्या हुआ, कितनी हमारे अंदर इंटेलिजेंस है उस काम को करने के लिए, और साथ साथ क्या हम उस काम को करने के लिए लायबल हैं या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको डांसिंग करना अच्छा लगता है तो ये आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। इंटरेस्ट प्लस एबिलिटी इज़ कॉल्ड एप्टीट्यूड। याद रखिएगा, आपको डांस करना बहुत पसंद है लेकिन आप डांस नहीं कर सकते हैं। आपको देखना अच्छा लगता है, आपका मन करता है कि जब कोई और डांस करता है तो आप भी डांस करें, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं, तो वो आपका एप्टीट्यूड नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देखते हैं वहाँ पर आपको एक टर्म दी हुई होती है टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी कि आपकी टीचिंग को क्या कर रहे हैं, वो लोग देख रहे हैं कि आप जो भी टेस्ट आपने फिल किया है क्या वाकई में आपके अंदर वो टीचिंग एबिलिटीज़ या टीचिंग एप्टीट्यूड है या नहीं है। इसीलिए हमें टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो देखने को मिलता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, स्पेशली टेट एग्ज़ाम्स में, ओके। और नेक्स्ट आता है हमारा इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में भी हम लोग क्या करते हैं, ये भी एक तरीके की नॉन टेस्टिंग डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, एक स्टूडेंट की क्रिएटिविटी को मेज़र करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ऑब्ज़र्व करना, ऑब्जर्वेशन भी बहुत तरीके की होती है, लेकिन जिस भी बच्चे को अगर हम ऑब्ज़र्व करते हैं और उसे पता चल जाता है कि हम उसे ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो वो अपना फेक बिहेवियर प्रेजेंट करेगा। तो जब भी हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं तो ऑब्जर्वेशन में जो ऑब्जर्वरी है या जो जिसके ऊपर हम लोग ऑब्जर्वेशन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसे पता नहीं चलना चाहिए, ताकि वो अपना फेक बिहेवियर जो है हमारे सामने प्रेजेंट ना करे, ओके लर्नर्स। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, वो आती है हमारी प्रोजेक्टिव टेक्निक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक, यहाँ पर मैंने स्टार मार्क कर दिया है। यहाँ से क्वेश्चन पक्का देखने को आपको मिलेगा, लेकिन ये प्रोजेक्टिव टेक्निक को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये किसका पार्ट है आपका, ये आपका जो है पर्सनैलिटी से रिलेटेड टॉपिक भी है, ठीक है। इसमें हम पर्सनैलिटी से रिलेटेड टॉपिक में इस चीज़ को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, जहाँ से डेफिनेटली 101% क्वेश्चन आएगा। इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देती हूँ। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं, हर वीडियो में कोई ना कोई एक क्वेश्चन जो है आपके लिए छुपा हुआ है। तो प्लीज़ पूरी वीडियोज़ को देखिए, कंप्लीट वीडियो देखिए, और जैसे ही आप एग्ज़ाम देंगे फिर आप देखिएगा कि मेरी वीडियो से आपको क्वेश्चन मिलता है या नहीं मिलता है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो कुछ स्पेशल टेक्निक्स हैं, ये मैं लास्ट वीडियो में भी कवर करवा चुकी हूँ, एक बार फिर से बता देती हूँ। सबसे पहले आती है हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक।
इस टेक्निक के प्रोपाउंडर कौन रहे हैं? मिस्टर ऑसबॉर्न रहे हैं। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। और ये एक तरीके की ग्रुप टेक्निक है जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम दे देते हैं, ग्रुप एक्टिविटी होती है। यहाँ पर बच्चे जो है क्या करते हैं, बच्चों के माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं। उन आइडियाज़ में जो बेस्ट आइडिया होता है उसे हम क्या करते हैं, उसे हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन क्रिटिसाइज़ हम किसी को भी नहीं करते हैं, क्योंकि हमें हर किसी को क्या करना है, मोटिवेट करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है गेमिंग टेक्निक। बच्चे को गेम्स में इन्वॉल्व करने के लिए, उनकी क्रिएटिविटी को देखने के लिए हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट आता है टीचिंग मॉडल्स। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे टीचिंग मॉडल्स, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया है। अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन कौन से टीचिंग मॉडल्स मैंने क्रिएटिविटी से रिलेटेड करवाए हैं, तो मेरी पिछली वीडियो जो है आप जो है एक बार देखिएगा, आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ओके, इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है हमारे चैप्टर में, जो फिर से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसे भी आप सब लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। देखिएगा ये क्या कहता है, क्रिएटिविटी के लिए इंटेलिजेंस ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो क्रिएटिव वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जो हमारी क्रिएटिविटी है उसके लिए इंटेलिजेंस ज़रूरी है, लेकिन जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा ज़रूरी नहीं है कि वो क्रिएटिव हो। वो क्रिएटिव हो भी सकता है और क्रिएटिव नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कोटेशन है, आप इसको भी जो है ध्यान में रखिएगा। चलिए लर्नर्स, आज के लिए बस हम इतना ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोगों ने कुछ जो है टेक्निक्स को डिस्कस किया है। ठीक है, जो टेस्ट थे हमारे स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जो है हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, जहाँ से क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलता है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। बकार मेहंदी टेस्ट किसने दिया है? ठीक है, बकार ने दिया, और ये टेस्ट किस चीज़ से रिलेटेड है? क्रिएटिविटी से। फिर पासी का टेस्ट है, ठीक है, एसी टेस्ट है, वो किसने दिया है? वो हमारा एब्रॉड टेस्ट है, लेकिन है क्रिएटिविटी से रिलेटेड। गिलफर्ट ने भी एक टेस्ट दिया है, वो भी किससे रिलेटेड है? हमारा क्रिएटिविटी से रिलेटेड है। चलिए ओके लर्नर्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए लर्नर्स। कोई भी सजेशन हो तो कमेंट करिए। ओके लर्नर्स, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।